देखिए, जहाँ तक मैंने धर्म की बात करी, सरकार जो हमारा संविधान है वो कहता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, चाहे आपके धर्म में कोई भी चीज की इजाजत दे रखी हो। परंतु अगर कोई ऐसी छूट आपको अपने धर्म में मिली भी है जो किसी और पुरुष या महिला के संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करती है। तो इसीलिए अगर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने बोला है कि मैं उसको उनको कहा है कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा, गोवा में तो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रखी है, गोवा के अंदर तो ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जहां पर पोर्चुगीज लॉ भी वहां पर चलती है, इंडियन लॉ के साथ साथ वहां पर पोर्चुगीज लॉ भी चलती है, तो वहां पर शादी विवाह और जो संपत्ति को ग्रहण करने के जो होता है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गई है। यानी कि वहां पर जैसे गोवा के अंदर था कि पोर्चुगीज लॉ के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो भारत का जो लॉ है उससे विपरीत थी। तो इसीलिए जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि अगर इस्लाम के अंदर एक पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने का इजाजत है, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये चीज जो है वो बंद कर दी जाएगी? इसका आंसर मैं अभी ये नहीं पूरा तरीके से दे सकती, क्योंकि इसको पहले जो कमेटी जो है, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स वो डिसाइड करेगी कि क्या ये अधिकार जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो बराबरी का अधिकार जो संविधान में दे रखा है, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के अंदर बराबरी का अधिकार दे रखा है, तो जहां एक मुसलमान पुरुष जो है वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है, पर मुस्लिम औरत जो है वो एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती। तो जो बराबरी का दर्जा जो अनुच्छेद 14 में दे रखा है उसका हनन होता है। तो जो कमेटी जो बैठेगी वो हर चीज को एग्जामिन करेगी। बिल्कुल, न सिर्फ सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, बल्कि महिला और पुरुष वो भी बराबर तौर पर रहेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी का अधिकार हो, बच्चों को अडॉप्ट करने का अधिकार हो, शादी का अधिकार हो, तलाक का अधिकार हो। अंबर जैदी, इस अब कमेटी तय करेगी कि वाकई में जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो उसमें शादी का अधिकार मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को, पुरुषों को किस तरह का होगा। लेकिन कम से कम यह तो माना जाए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सभी धर्मों के लिए और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कानून होगा। यह तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, संविधान का मतलब ये होता है कि एक विधान बहुविधान तो नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि सब जाति धर्म के लोगों के लिए एक जैसा कानून। और मैंने तो मेरी याचिका भी है सुप्रीम कोर्ट में, कई सालों से ये कोर्ट में चल रहा है ये मामला, सुनवाई भी हुई है और आगे हमारी ये मांग है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। हमारे देश में संविधान होने के बावजूद जो, जैसे कि रेखा जी बता रही थी, जो पर्सनल लॉ होता है धर्म के आधार पर, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होते हैं तो उसमें महिला और बच्चे होते हैं। जैसे कि हमने ट्रिपल तलाक का जो एक बहुत बड़ा मामला रहा, ऑल्दो वो सॉल्व हो गया, लेकिन बावजूद उसके भी मौखिक रूप से अभी भी तलाक दी जाती है। और महिलाओं के ऐसे बहुत सारे उनसे जुड़े हुए ऐसे मामले हैं जिनको हालांकि संवैधानिक हमारे अधिकार है, लेकिन पर्सनल लॉ के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं की खासकर अगर मैं बात करती हूँ तो उनके अधिकारों का हनन होता है। और यही हमारा ग्राउंड है इस याचिका में कि उसके तहत भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, चाहे हम वसीयत की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, सक्सेशन की बात करें और इनहेरिटेंस की बात करें। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिससे खासतौर से या महिला के भरण पोषण की, बच्चों के भरण पोषण की, गुजारे भत्ते की बात होती है, तो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात होती है। तो ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिससे महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते हैं धर्म के आधार पर, जबकि हमारा संविधान किसी के भी साथ धर्म और जाति के या लिंग के आधार पर भेद नहीं करता है। तो ये हमारे देश में आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आज भी हमारे देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमने आज भी हमारे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसी याचिकाओं के विरुद्ध जाती हैं, चाहे ट्रिपल तलाक केस की आप बात करें, हिजाब मामले को लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, लगातार महिलाओं के विरोध में जो उनके अधिकार एक जैसा कानून ही होगा। कुल मिलाकर के जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा उत्तराखंड में भी, जिसकी बड़ी पहल राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है, तो सभी के लिए एक जैसा कानून होगा।